आजकल परवरिश ड्रामे में आप बली और माया की लव स्टोरी तो देख ही रहे होंगे। कुछ लोगों को ये सब क्यूट लग रहा है और कुछ को नहीं, इसीलिए उन्हें अपने घर वालों की तरफ से भी बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। लेकिन रियल लाइफ की लव स्टोरीज में ये रेजिस्टेंस जान तक ले लेती है। आज मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो शायद इतनी खौफनाक हैं कि उन पर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने फिल्म या ड्रामा बनाने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन उससे पहले एक और अजीब कहानी हमारे साथ भी हो रही है, और वो ये कि 10 में से 6 लोग हमारी वीडियोस सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं। सो प्लीज रफ्तार बढ़ने दें एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। पहली कहानी ऐसी है जिसके सामने आशिकी और सैयारा जैसी मूवीज भी कुछ नहीं बेचती। इन दोनों के बीच बहुत फासले थे। एक तरफ कराची जैसे शहर का मुहाजिर, तो दूसरी तरफ आफरीदी कबीले की पठान लड़की। लड़का को एजुकेशन की खुले डुले माहौल में पला बड़ा था और लड़की, उसे तो घर से बाहर कदम रखने की इजाजत ही नहीं थी। और अगर ये फासले काफी नहीं थे तो दोनों की उम्र में भी बहुत फर्क था। लड़का 30 साल का था और लड़की 19 की। लेकिन मुआशरे की सारी फॉल्ट लाइंस को फैलाते हुए दोनों मिल गए। कैसे मिले, कहाँ मिले, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो आज का मौजू नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि उनके मिलने के बाद क्या हुआ। ये कहानी 27 साल पुरानी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद से शुरू होने वाली ये दास्तान देखते ही देखते पूरे मुल्क की टॉप स्टोरी बन गई थी। घर वालों की पसंद के खिलाफ दोनों ने भागकर शादी कर ली। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये कदम शहर में लिसानी तसादुम को जन्म देगा। MQM और ANP के दरमियान कशीदगी में इस वाक़े ने जलती पे तेल का काम किया। कंवर और रिफत पाकिस्तान के रोमियो एंड जूलियट बन चुके थे। रिफत के बाप ने कंवर पर अगवा का इल्जाम लगाया, जिसकी बुनियाद पर उसे रावलपिंडी से कराची लाकर जेल में डाल दिया गया। मगर उसे यकीन था कि उसकी बीवी उसे धोखा नहीं देगी, और उसका यकीन सच साबित हुआ। रिफत के घर वाले तो उसके लिए एक जाली शौहर तक भी ले आए, नियाज़बत खान, जिसने दावा किया कि वो 7 माह पहले रिफत से निकाह कर चुका है और ये शादी गैर कानूनी और गैर शरई भी है। सुना सुना सा लग रहा है ना? आप क्वेटा की बानो की केस में भी ऐसी ही कहानियां सुन रहे हैं, मगर इन इल्जामात से उनकी मोहब्बत में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। डेस्परेशन और गुस्से के आखिरी हद को छूते हुए रिफत के बाप और भाई ने कंवर पर गोलियां चला दी। अदालत में अफरा तफरी का आलम था। कंवर खून में लथपथ पड़ा था। जब उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर हैरत से बोला, अभी तक सांसें चल रही हैं। ये तो कोई मुआवजा ही है। रिफत की दुआओं ने रंग दिखाया। कंवर पार्शियली पैरालाइज तो हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। दोनों कुछ अरसे बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए, और शायद ठीक भी किया, क्योंकि इस इस्लामी मुल्क में अक्सर 2 आकिल बालिग लोगों को भी अपनी मर्जी से निकाह करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। चलिए अब कराची से लाहौर चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट 1996। कोर्ट रूम में कोहराम मचा हुआ था। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, सहाफी और गुस्से से भरे खानदान वाले सब अदालत में जमा थे। इस कमरे के एक कोने में साइमा भी बैठी थी। 22 साल साइमा का बाप उसे अदालत में सिर्फ इसलिए घसीट रहा था कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। साइमा के बाप ने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। 10,000 माहाना पॉकेट मनी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स, गाड़ी, ड्राइवर। बस एक चीज नहीं दी, अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की आजादी। 1 साल तक साइमा और उनकी लॉयर आसमा जहांगीर ने बहुत कुछ फेस किया। साइमा को अपने शौहर से दूर दस्तक नामी शेल्टर हाउस में पनाह लेनी पड़ी। मुआशरे की खा जाने वाली नजरें और सख्त तनकीद का सामना भी किया। ये उन दिनों की बात है जब आसमा ऑलरेडी एक क्रिश्चियन बच्चे को ब्लास्फेमी के इल्जाम से बचाने की कसूरवार ठहराई जा रही थी। घर में घुस के आदमियों ने उनके भाई और भाभी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, लेकिन उन्होंने अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अस्मा मुस्लिम नहीं है, ब्लू फिल्म्स बनाती है, वेस्टर्न एजेंट है, पर यही तो बातें होती हैं जब कोई औरत हक की लड़ाई लड़े। सो ऑनेस्टली
Who was surprised? 1 साल की जद्दोजहद के बाद 3 में से 2 जजेस ने साइमा के निकाह को जायज करार दे दिया। केस खत्म होने के बाद अस्मा ने कहा, अभी औरत सिर्फ एक ही जंग जीती है, जंग अभी बाकी है। अगर आज वो हयात होती तो खुद ही देख लेती कि ये जंग अभी तक जारी है। आज मैं आपको इसी जंग की कुछ कहानियां सुनाऊंगी, ऐसी जंग जो पाकिस्तान की औरतें रोज हारती हैं। किस्से थोड़े दर्दनाक हैं, लेकिन आपके लिए सुनना जरूरी भी है। ये ऐसी एक तरफा जंग है जिसे पसंद की शादी पर नौबेअता जोड़े को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, जिसमें शादी की रात को ही कपल को जहर देकर मार दिया जाता है, जिसमें लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पिछले 5 सालों में तकरीबन 1700 लोगों को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, जिसमें औरतों का शुमार ज्यादा है। बहुत से केसेस तो फैमिलीज रिपोर्ट भी नहीं करती और कुछ के ऊपर एक्सीडेंट या सुसाइड का पर्दा डाल दिया जाता है, वरना तो एनजीओज एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक एनुअल नंबर 1000 तक जाकर बैठता है। कुछ महीनों पहले बानो बीबी और एहसनुल्लाह की सूरत में इस नंबर में इजाफा हुआ, जहां दोनों को शादी की दावत का बुलावा देकर मौत के घाट उतारा गया। वीडियो के वायरल हो जाने की वजह से मजबूरन हुकूमत को नोटिस लेना ही पड़ा। पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक कबायली बुजुर्ग के कहने पर बानो के भाई ने अपनी बहन को सबके सामने गोली मारी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कबायली इलाकों में होता ही रहता है, जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता। लेट मी टेक यू बैक टू 1999। समिया सरवर सरहद चैम्बर के प्रेसिडेंट गुलाम सरवर और गायनेकोलॉजिस्ट सुल्ताना सरवर की बेटी। इनका ताल्लुक पेशावर की प्रिविलेज घराने से था। माँ बाप के कहने पे समिया ने अपने कजन से शादी तो कर ली, लेकिन उसके असल रंग ढंग बाद में खुलकर सामने आए। सनिया की बस तब हुई जब दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान शौहर ने उसे सीढ़ों से धक्का दिया। अपने दोनों बेटों के साथ माँ बाप के घर लौटी और लॉ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अभी सिर्फ सेपरेशन ही हुई थी, डिवोर्स नहीं, जिस वजह से सनिया के पेरेंट्स को इत्मीनान था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई नादिर से। शी फेल इन लव, लेकिन वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि लड़का पठान नहीं था। जैसे ही गुलाम और सुल्ताना हज करने निकले, 28 साल समिया लाहौर चली गई। साइमा वहीद की तरह वो भी दस्तक गई, जहां अस्मा जहांगीर की बहन हिना जिलानी ने उसके केस की जिम्मेदारी ले ली। जब समिया के चाचा यूनुस ने ये खबर उसके वालिद तक पहुंचाई तो बाप ने मिलने का कहा। समिया को अपने बाप से खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ पे ज्यादा ट्रस्ट था। उसके ख्याल में उसकी माँ ऑफिशियल डिवोर्स पेपर्स लेकर आएगी और मामला सेटल हो जाएगा। माँ ऑफिस पहुंची, जहाँ यूनुस को बाहर इंतजार करने का कहा गया। माँ बेटी एक दूसरे से मिले, बातचीत की और फिर वापसी में यूनुस ऑफिस के अंदर आया और उसी वक्त सनिया अपनी माँ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उस माँ को जिसकी प्लानिंग के तहत यूनुस ने गन निकालकर सनिया पे गोली चलाई। वो माँ जिसने हज से वापस आकर बेटी को जान से मार दिया। ये है हमारे मुआशरे का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये है उनकी गैरत। डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात कौन समझाए जो अपने हाथों से ही अपनी बेटी को कब्र में उतार देते हैं। कुछ घर वाले तो अपनी औलाद के खून के इस कदर प्यासे हो जाते हैं कि उनसे एक दिन भी इंतजार नहीं होता और शादी की रात को ही अपने बच्चों का किस्सा तमाम कर देते हैं। अजीम और बीनिश की लाशें भी शादी की पहली सुबह को उनके कमरे से ही मिली थी। एक न्यूली मैरिड कपल जो नई जिंदगी के ख्वाब देखकर सोया था, सोता ही रह गया। एनडी यूनिवर्सिटी में साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद दोनों ने सख्त मुखालफत का सामना करने के बावजूद पसंद की शादी की। केमिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की बॉडीज से जहर के ट्रेसेस मिले। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दूल्हा के वालिद शेख अब्दुल मजीद को मुल्जिम करार दिया। मजीद साहब ने जुर्म का इकरार तो नहीं किया, लेकिन आयों ने अपनी चार्जशीट में बताया कि उन्होंने ये बात कबूल की है कि वो जोड़े के कमरे में सुबह 5 बजे तक मौजूद थे और बीनिश की मौत भी उसी टाइम के दौरान हुई। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और दोनों की फैमिलीज ने मुल्जिम को माफ कर दिया। और इस चीज की इजाजत उनको हमारा कानून ही देता है। यही सेम केस कंदील बलोच का भी था। गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले भाई को माँ बाप ने माफ कर दिया। उस भाई को
जिसने इस कत्ल पे रत्ती बराबर पछतावे का भी इजहार नहीं किया। कोई शर्मिंदगी है आपको? नहीं है शर्मिंदगी। ऑनर किलिंग्स के पीछे और भी कई वजूहात निकलकर सामने आती हैं। कभी कैरेक्टर पे शक होता है तो कभी गाना गाने और मासूमाना तालियां बजाने पे भी लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। ये वीडियो देखें, इसमें आपको कुछ गलत नजर आ रहा है? इसमें ऐसा क्या है जो हमारी सो कॉल्ड गैरत को थ्रेटन कर रहा है? इस क्लिप में मौजूद सभी लड़के लड़कियों को जान से मार दिया गया था। 2012 में कोहिस्तान में होने वाले इस दर्दनाक वाक़ये ने सबके होश उड़ा दिए थे। वीडियो में मौजूद लड़कों के भाई अफजल ने वॉइस न्यूज़ को बताया कि 1 महीने तक लड़कियों को पहले कमरे में बंद रखा गया और शदीद टॉर्चर किया गया। 30 मई 2012 से 1 माह पहले से इन्होंने वो लड़कियों को कमरे में बंद रखा कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने के बाद में 30 मई 2012 के रात को 2 बजे का टाइम उनको ज़ब्ह कर दिया। उनके ख़ानदान वालों ने भी कोशिश नहीं की कि लड़कियों को बचा लें? उनके ख़ानदान वाले तो कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हसीब ख्वाजा ने मजीद डिटेल्स रिवील करते हुए बताया कि सुबह लड़कियों पे खौलता हुआ पानी फेंका जाता था और रात में अंगारों से उनकी बॉडीज जलाई जाती थी। वीडियो में मौजूद लड़के 1 साल तक छुपने में कामयाब तो रहे, लेकिन खून के प्यासे लोगों ने उन्हें ढूंढकर गोलियों से छलनी कर दिया। आप पुलिस में बयान क्यों नहीं देते? मुझे पुलिस वालों पे कोई इत्मीनान नहीं है। अभी तक पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ जो रवैया किया है, ऐसे रवैया जानवरों के साथ नहीं किया जा रहा। हमारे जान इतने खतरे में है, हालांकि हमारे इसके बावजूद पुलिस हमारे साथ देने को तैयार नहीं है। अफजल ने इंसाफ के लिए खूब शोर मचाया, जरगा फैसलों के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोला, ऐसे फैसले जिसमें घर वाले बराबर से शरीक होते हैं, लेकिन उसे इस शोर की कीमत चुकानी पड़ी। बीच बाजार में गोली मारकर उसे भी हमेशा के लिए चुप करवा दिया गया। हमारी गैरत मासूमों की जान लेते हुए नहीं जागती, मदरसों में बच्चों के साथ ज्यादती पर भी नहीं जागती। जागती है तो बस तब जब हमें अपनी ताकत का दिखावा करना होता है, रूप जमाना होता है, औरतों को उनकी औकात दिखानी होती है कि हम जब चाहें तुम्हें कोड़े मारें, जब चाहें जिंदा जला दें। ऐसी ही जली हुई लाश 16 साल अमरीन की भी मिली थी। वो नहीं, उसकी दोस्त साइमा पसंद की शादी करने के लिए घर से भाग गई थी। अफवाह फैली कि अमरीन जानती है साइमा कहाँ छुपी है और उसने उसकी भागने में मदद की है। एबटाबाद के छोटे से गांव में एक अमीर आदमी का इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। यही इन्फ्लुएंस साइमा के बाप का गांव के बुजुर्गों पे भी था, जिन्होंने फिर मिलकर अमरीन को सजा देने का फैसला किया। अमरीन को कुछ भी नहीं पता था, ना मेरी अमरीन दोस्त थी। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और खुशी से की है। किसी को भी इस बात का पता भी नहीं था कि मैं शादी करने जा रही हूँ। गांव वालों का कहना है कि अमरीन की मां शमीम भी इस कत्ल में बराबर की शरीक थी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के 2 बजे कुछ आदमी आए और उनके बराबर में सोई हुई 16 साल बच्ची को अगवा करके ले जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के मुताबिक अमरीन को पहले नशे के इंजेक्शन से बेहोश किया, एक वैन में बिठाया, जिस पे फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं, ऐसे बेहिस लोग जो ऐसे वाकयात को एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं ताकि आइंदा कोई भी लड़की गांव से भागने का सोचे भी ना, जिस वजह से कभी कभार तो शादी तक बात ही नहीं पहुंच पाती। प्रिकॉशन के तौर पे सिर्फ उसकी ख्वाहिश करने पे ही लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। तो 2008 में बावाकोट बलूचिस्तान की 3 लड़कियों ने भी ये हिम्मत करने की कोशिश की। 16 से 18 साल की उम्र में इन लड़कियों ने अपने कबीले के लोगों की बात सुनने से इनकार कर दिया और ठान ली कि सिविल कोर्ट में वो अपनी पसंद से शादी करेंगी। इसमें उनकी 2 और दोस्तों ने उनका साथ देने का फैसला किया, लेकिन फिर इन 5 लड़कियों के साथ वो हुआ जिसको सोच कर ही कपकपी तारी हो जाती है। अब्दुल सत्तार उमरानी, जो उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर सादिक अली उमरानी के भाई थे, उन्होंने अपने आदमियों के साथ मिलकर इन लड़कियों को अगवा किया, उनके ऊपर फायर खोलकर उन्हें शदीद जख्मी किया। अभी उनमें जान बाकी थी,
लेकिन इन दरिंदों को क्या परवाह, इन्हें तो लड़कियों को सबक सिखाना था, इसलिए पांचों को जिंदा दफना दिया गया। साल 2025 चल रहा है और जैसा मैंने शुरू में कहा, जंग अभी तक जारी है। पता नहीं कितनी समिया, अमरीन, बीनिश हैं जो खामोशी में ही मार दी जाती हैं, जिनकी आवाज बाहर तक आती ही नहीं है। तकरीबन हर रोज कोई ना कोई औरत सिर्फ अपनी मर्जी की सजा भुगतती है। क्या मैं यहाँ भागकर शादी करने को जस्टिफाई कर रही हूँ? नहीं। खैर, उसकी जस्टिफिकेशन मिले या ना मिले, जान से मार देने की जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकती। कभी पढ़ी लिखी फैमिलीज ही कहानियां तमाम कर देती हैं, तो कभी ये जिरगे वाले। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जिरगा सिस्टम को इलीगल करार दे दिया था, लेकिन आज भी ट्राइबल एरियाज के लोकल एलिट्स अपनी अदालतें लगाकर जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। असल में ये जिरगा भी हमें ब्रिटिश की दी हुई सौगात है। ट्राइबल एरियाज में गवर्नेंस के लिए ऐसे आदमियों को होल्ड दिया गया जिनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोजीशन मजबूत थी। ऐसे लोग इख्तिदार में आए जिन्होंने बजाय अमन और खुशहाली बरकरार रखने के पैसे और औरतों के मामलात को एक्सप्लॉइट किया। आप वनी की रिवायत से वाकिफ हैं? मैं बताती हूँ। 2017 में एक जिरगे ने 16 साल बच्ची के रेप का ऑर्डर दिया। क्यों? ये घिनौना फैसला तब लिया गया जब एक लड़के ने मुजफ्फराबाद के जिरगे को बताया कि एक लड़के ने उसकी 12 साल बहन का रेप किया है। काउंसिल का फैसला, तुम उसकी बहन का रेप कर दो। Yes, this actually happened. डॉन न्यूज के मुताबिक उस 16 साल बच्ची को पंचायत और उसके माँ बाप के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस तरह औरतों को एक बार्गेन चिप की तरह इस्तेमाल करके मामलात सेटल किए जाते हैं। कसूर आदमी का होगा, लेकिन भुगतेगी उसके घर की लड़की। हमारे यहाँ कानून बने, अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन कन्विक्शन रेट्स अभी भी काफी लो हैं। मुल्क के पास स्टेटिस्टिक्स हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ है? आखिर कब तक हम इस डेटा को ही रोते रहेंगे? कब तक हम उन बेटियों को रोते रहेंगे जिन्होंने सिर्फ अपना शरई हक ही तो मांगा था? अल्लाह जाने कि ये जिरगे वाले किस बिरते पे इतना उछलते हैं, किस मुंह से औरतों को अपनी जागीर समझते हैं कि जब दिल चाहे जान से मार दिया, जब दिल चाहे वनी की सूरत में भेड़ बकरियों की तरह दूसरों के हवाले कर दिया। ये है गैरत के वो ठेकेदार जो अपने आप को खुदा समझते हैं। मेहरबानी करके अपनी गैरत मुझ में ना ढूंढिए, उसका पता आपकी नफ्स और आपके करतूत में है।